हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम 2022 के लिए जो हम लोगों ने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का सीरीज स्टार्ट किया हुआ था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक को कवर करा दिया था। तो अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पिछले 1 साल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। बिल्कुल बीपीएससी का पैटर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार के प्रश्नों को हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी 67th और 68th बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम के लिए पिछले 1 साल के यानी कि लास्ट 1 ईयर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं। बिल्कुल बीपीएससी का जो पैटर्न है उन्हीं पर आधारित सभी प्रश्नों को हम कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 और सेट नंबर 4 को कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा उन वीडियोज़ को तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि हाल ही में किस देश ने सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया है। देखिए फ्रेंड्स, आंसर अगर आपको पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे करके बताते चलिएगा, और जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि इससे एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपने जिरकॉन पढ़ा होगा, आपने जिरकॉन पढ़ा होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पढ़ा है। जिरकॉन का ही एक दूसरा नाम है, इसको अन्य नाम से जाना जाता है 3M22 सिरकॉन। ठीक है, तो जिरकॉन को ही 3M22 सिरकॉन के नाम से जाना जाता है। रूस के जो रक्षा बल हैं उनके द्वारा सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण लॉन्च किया गया, जो नौसेना और जमीनी दोनों लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। यूक्रेन सीमा पर जारी तनाव के बीच यह लॉन्च किया गया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रूस के द्वारा जो है सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लागू की जा रही एक योजना है। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा लागू की गई है। यह योजना एक बालिका को उसके जीवन के विभिन्न चरणों में 15,000 रुपये की राशि का सशर्त नगद हस्तांतरण प्रदान करती है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हाल ही में खबरों में रही कैथरीन रसेल, यहाँ मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया है, किस वैश्विक संस्था की नई प्रमुख हैं। कैथरीन रसेल, तो देखिए फ्रेंड्स, कैथरीन रसेल जो हैं यह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सहायक थी। ठीक है, और इनको संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी यूनिसेफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। राइट आंसर इसका यूनिसेफ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यूनिसेफ के बारे में जान लीजिएगा। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स 1946 में हुई थी। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर जो है यह न्यूयॉर्क में है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए इस पुस्तक को किसने लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए राइट आंसर को क्या हो जाएगा। तो देखिए इसको लिखा है दिनयार पटेल ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दिनयार पटेल ने अपनी पुस्तक नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के लिए एक प्रतिष्ठित कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2021 जीता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था और वह भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश सांसद थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, बीपीएससी के लिए हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट भी कवर कर रहे हैं। और पहले हम लोगों ने एग्जाम जब आपका 8 मई को हुआ था, उससे पहले हम लोगों ने 100 से अधिक वीडियो को कवर कर लिया है। तो एक बार उन सभी वीडियोस को आप लोग रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, सभी के सभी वीडियो अभी भी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ल्यूपेक्स चंद्रमा के लिए एक संयुक्त मिशन है, जिसमें कौन से 2 देश शामिल हैं। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो है इसरो और जाक्सा
जो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, इन दोनों की है। तो देखिए भारतीय और जापानी अंतरिक्ष एजेंसियां ध्रुवीय क्षेत्र का पता लगाने के उद्देश्य से चंद्रमा पर एक संयुक्त मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई है। यह मिशन, जिसे लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ल्यूपेक्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है। एक भारतीय चंद्र लैंडर और एक जापानी रोवर इसमें शामिल होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कौन सी संस्था ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करती है। देखिए अभी रिसेंटली यह रिपोर्ट जो है जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है यह जारी किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसमें भारत का स्थान क्या है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें भारत का जो स्थान है वो 135वां है, अभी रिसेंटली जारी किया गया है। पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो पहले स्थान पर आइसलैंड है। क्लियर। 2021 में भारत का स्थान क्या था इसमें, तो 2021 में भारत का जो स्थान था 140 था। अब भारत का स्थान 135 है 2022 में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। क्लियर। और देखिए इस वर्ष अगर हम बात करें तो आइसलैंड पहले नंबर पर रहा है, उसके बाद फिनलैंड और नॉर्वे रहा है। और 10 में से 6 जो स्थान है इसमें यूरोपीय देश शामिल हैं। कौन कौन से, तो पहले नंबर पर आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, आयरलैंड और जर्मनी शामिल हैं। ठीक है, तो टॉप 6 में जो है यूरोपियन कंट्री हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार 2021 जीतने वाली एलेक्सिया पुटेलस, यहाँ अंग्रेजी में भी मैंने लिखा है, किस देश से संबंधित हैं। तो यहाँ पर देखिए बैलन डी'ओर जो पुरस्कार है ये महिला श्रेणी में किसको दिया गया है, तो याद रखना आपको एलेक्सिया पुटेलस को। ये स्पेन की हैं। कहाँ की हैं? यह एक स्पेनिश फुटबॉलर हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा स्पेन। अच्छा, ये पुरुष वर्ग में किसको दिया गया है बैलन डी'ओर पुरस्कार, तो फ्रेंड्स यह किसको दिया गया है, तो यह अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को दिया गया पुरुष वर्ग में। और उन्होंने रिकॉर्ड 7वीं बार जो है बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है। तो ये सब ध्यान रखना है। मेरा प्रयास है कि मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताते चलूँ ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। चलिए आगे बढ़ेंगे कि चौथी स्टेल्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है जिसे हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, बताइए। तो देखिए भारतीय नौसेना में INS वेला को जो है शामिल किया गया है, जो कि प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित भारत की चौथी स्टील्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, INS वेला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये चौथी है तो पहली, दूसरी और तीसरी भी आपके लिए जानना जरूरी है। पहला जो है कौन है, तो INS कलवरी है, उसके बाद करंज है, उसके बाद फ्रेंड्स एक और है खंडेरी। तो याद रखना है 3 और कौन कौन से हैं, कलवरी, खंडेरी और करंज। यहाँ पर देखिए कलवेरी, खंडेरी और करंज मैंने लिख दिया है। और चौथा अब INS वेला हो गया है। क्लियर। चलिए, और देखिए इस पोत का निर्माण जो है INS वेला का, इसका निर्माण जो है फ्रांस के नौसेना समूह के सहयोग से मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ेंगे कि कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी करेगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 की मेजबानी। अच्छा, COP26 की मेजबानी ग्लासगो में किया गया था, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। और COP27 का जो मेजबानी है यह कौन सा देश करेगा, तो मिस्र के द्वारा की जाएगी। ठीक है। और COP28 अगर पूछेगा तो इसको भी ध्यान रखना है, इसकी मेजबानी जो है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा की जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस वर्ष में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान है, बताइए। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर, अच्छा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई के दिन, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने आधिकारिक जनसंख्या अनुमानों के 27वें संस्करण को जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 शीर्षक से जारी किया है। और इस प्रकाशन के अनुसार भारत 2023 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि 2022 वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव का मेजबान कौन सा शहर है। तो देखिए यह मेजबान शहर जो है यह जर्मनी का वान शहर है। 2022 का वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन बान जर्मनी में आयोजित किया गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 की थीम क्या है।
अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। पहले आप कमेंट करके बताइए। तो देखिए, यह मनाया जाता है कब, मैं बता देता हूं। पहले आप कमेंट करके बता दीजिए। 31 मई के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 31 मई के दिन जो है मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 2022 में इसकी थीम क्या थी? तो टोबैको ए थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हाल ही में किस संस्थान ने परम अनंत सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है? परम अनंत सुपर कंप्यूटर का अनावरण किस कंपनी ने किया है, किस संस्थान ने किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, यानी कि सीडैक जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर यानी कि आईआईटी गांधीनगर ने संयुक्त रूप से परम अनंत नामक एक सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है। इसे केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के दूसरे चरण में लॉन्च किया गया, और यह सुपर कंप्यूटर जो है 838 टेराफ्लॉप्स, 838 टेराफ्लॉप्स, ठीक है, याद रख, फ्लॉप्स ये आधा प है और स है, टेराफ्लॉप्स के चरम प्रदर्शन को करने में सक्षम है। आईआईटी गांधीनगर जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए कि एनडीए राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित है? ये जो है झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू, और याद रखेंगे ये एनडीए की अभी राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार हैं। ठीक है, और यह पूछा गया है कि किस जनजाति से संबंधित है, बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका संथाल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संथाल जो है फ्रेंड्स, यह गोंड और भील के बाद तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति समुदाय है। क्लियर, याद रखेंगे। और एनडीए राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का गृह जिला मयूरभंज संथाली लोगों की घनी आबादी वाली जिलों में से एक है। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति से संबंधित हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने जाति आधारित गणना नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है? जाति आधारित गणना के नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है। तो ये बिहार की सरकार ने किया है। किसने किया है? बिहार की सरकार ने किया है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बिहार। देखिए, बिहार सरकार राज्य में जाति आधारित जनगणना करने जा रही है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में यह फैसला लिया गया कि इस अभ्यास को, यानी कि यह जो जनगणना होगा, इसको जाति आधारित गणना कहा जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 2022 में भारत के मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? याद रखना है, मुख्य सचिवों का यह पहला राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसकी अध्यक्षता किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। याद रखेंगे। कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। क्लियर, चलिए। और यह जो सम्मेलन है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। आगे बढ़ेंगे तो राइट आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसके बाद देखिए, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश के साथ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, यहाँ पर देखिए कॉर्पेट अभ्यास किया है। कॉर्पेट अभ्यास जो है यह किया है किसने? तो इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी ने कोऑर्डिनेट पेट्रोल का चौथा संस्करण हाल ही में बंगाल की उत्तरी खाड़ी में जो है आयोजित किया। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रेखा पर संयुक्त गश्त किया है। राइट आंसर इसका बांग्लादेश हो जाएगा। उसके बाद चलिएगा कि हाल ही में किस राज्य ने राज्यपाल के स्थान पर राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने के लिए एक विधेयक को अपनाने का निर्णय लिया है? अच्छा, जितने भी राज्य के विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलपति जो हैं, कौन होते हैं उनके कुलपति? तो राज्यपाल होते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री को नियुक्त करने के लिए एक विधेयक को अपनाने का निर्णय लिया है। तो फ्रेंड्स, यह किसने लिया है बताइए? तो पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत बसु, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ब्रत बसु ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 26 मई 2022 को सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों का कुलपति नियुक्त करने का निर्णय लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। राइट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। उसके बाद देखिए, विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें संस्करण का आयोजन स्थल कौन सा है? विश्व स्वास्थ्य सभा। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें संस्करण का आयोजन कर रहा है। 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है।
राइट आंसर जिनेवा हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में है। चलिए, और WHO का हेडक्वार्टर यहीं पर है। टेड्रोस अधनोम जो है इनको फिर से WHO का यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड चुना गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व बैंक ने श्रेष्ठ परियोजनाओं को लागू करने के लिए किस राज्य को $350 मिलियन की मंजूरी दी है? वर्ल्ड बैंक ने। तो ये दिया है किसको, बताइए राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताना है आपको। तो सही उत्तर जो होगा फ्रेंड्स इसका कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह गुजरात को दिया है। ठीक है, गुजरात को दिया। विश्व बैंक ने गुजरात में सिस्टम्स रिफॉर्म एंडेवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात श्रेष्ठा के कार्यान्वयन के लिए गुजरात को $350 मिलियन की मंजूरी दी है। ठीक है, और देखिए श्रेष्ठ गुजरात परियोजना के तहत सरकार ग्रामीण और शहरी लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने और राज्य की महामारी रोकथाम प्रणाली को मजबूत करने की पहल करेगी। तो ये गुजरात हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कौन सा राज्य 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन बना है? तो ये ओडिशा जो है 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 की चैंपियन के रूप में हो रहा है। उड़ीसा ने मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित प्रतियोगिता में, अब देखिए कहाँ पर हुआ था, मध्य प्रदेश के भोपाल में, फाइनल में कर्नाटक को 2-0 से हरा करके यह जीत हासिल की है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? अमृत सरोवर का उद्घाटन, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। ठीक है, स्थानीय लोगों और स्थानीय स्कूली बच्चों की मदद से गंदे तालाब का कायाकल्प, नई रिटेनिंग वॉल, चार दीवारी, फूड फोर्ट, फवारे और लाइटिंग से किया गया। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि कैटलिन नोवाक को हाल ही में किस देश की पहली महिला और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, बताइए। तो कैटलिन नोवाक जो है यह हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। यह 44 वर्षीय नोवाक हंगरी की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। तो ये नोवाक, कैटलिन नोवाक हंगरी की हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हंगरी। उसके बाद देखिएगा कि भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो फ्रेंड्स ये बिहार में किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया में देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? तो पूर्णिया में, बिहार के। ठीक है, बिहार के पूर्णिया में। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे कि भारत ने किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किस देश के साथ किया है? मालदीव के साथ। मालदीव के ऊर्जा परिवर्तन कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत और मालदीव दोनों देशों के बीच अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा मालदीव। आगे बढ़ेंगे, देखिए पंडित बिरजू महाराज जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस नृत्य से जुड़े थे? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ये वाला प्रश्न जो है कल वाली वीडियो में मैंने आपको कवर कराया हुआ था। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा।